नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, कल आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है। तो आप में से जितने लोग भी कल एग्ज़ाम में, कल या परसों वाले एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% दीजिएगा। देखिए, जब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है तो डर लगने लगता है, एंजाइटी होने लगता है कि यार मेरा ये टॉपिक नहीं कवर है, ये टॉपिक छूटा हुआ है, कैसे करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे, ये सब दिमाग में उलझन चलता रहता है। उसका एक सिंपल तरीका ये है दोस्तों कि आप लोग भी देखिए, कोई भी एग्जाम, चाहे कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर ले, आप कभी भी 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अगर आपको 2 महीने का अतिरिक्त समय और भी मिल जाता तो शायद तब भी आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस कवर नहीं पाए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट ही क्यों, किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस 100% कवर नहीं कर पाते। तो जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उतना ही पर्याप्त है। अब देखिए, अब आपको 12 घंटा पहले क्या करना है, एग्जाम के 12 घंटे पहले आपको क्या क्या करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बता रहे, क्योंकि नॉर्मली लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका 4-5 क्वेश्चन का लॉस हो जाता है। अब आपको क्या करना है, शाम को 6 बजे से आपको कोई किताब, कोई कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई मोबाइल देखने की जरूरत है। आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। 8 घंटे की नींद लीजिए। जिनका सेंटर दूर है, मान लीजिए जिनका सेंटर बहुत दूर है, 4 या 500 किलोमीटर दूर है, वो रात में ट्रेवल ना करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच गएंगे। एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचने का ये फायदा होता है कि मान लीजिए कि जिस सिटी में आप कभी गए नहीं हैं, अचानक वहां पे आपका सेंटर चला जाता है, तो आप जाके एक दिन पहले जाके आप अपना सेंटर देख लेते हैं, आने जाने का साधन का पता कर लेते हैं कि भाई किस गाड़ी से जाना है, वहाँ पे कितनी दूरी है, ये सब चीज़ें पता कर लेते हैं और रात में आप आराम से रिलैक्स होकर सो भी सकते हैं। तो इसलिए अगर सेंटर दूर हो तो आपको एक दिन पहले इसलिए जाना होता है। अब आपको बिल्कुल भी इन एग्ज़ाम में तनाव ना हो, इसके लिए आपको रात में पर्याप्त नींद लेना है। कम से कम 7-8 घंटे का नींद लीजिए। अब तक आपने जितना पढ़ा उसी पे भरोसा रखिए। अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर भी किताब लेके पन्ना पलटते रहते हैं और झूठ मूठ का एंजाइटी लेते हैं। हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन वहां पे पढ़ने से सही हो जाए, लेकिन आप 4-5 क्वेश्चन तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में और पर्याप्त नींद न आने की वजह से, आलस से आप गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है, ठीक है। आप जितना पढ़ लिए हैं उतने पे ही भरोसा रखिए और उसी पे अपना 100% दे के आइए। ये सब चीज़ें आपको करना है और एकदम रिलैक्स रहना है। ओएमआर को बहुत सावधानी से भरना है। ओएमआर को भरते समय आप लोग गड़बड़ी मत करिएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जल्दीबाजी कर सकते हैं, लेकिन ओएमआर को भरते समय आप लोग कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि ओएमआर में क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में पहले का हम दूसरे में भर देते हैं, दूसरे का तीसरे में भर देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा केंद्र में आपको क्या क्या चीज़ें ले जाना है। तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र में आपको 2 घंटा पहले पहुंच जाना है, यानी परीक्षा केंद्र के पास 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। और किसी भी हाल में आपको परीक्षा के, जैसे मान लीजिए परीक्षा की जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाना है, क्योंकि आधा घंटा पहले अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोविड नियमों का पालन करते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद से अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र अर्थात आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति का मतलब क्या होता है, इन सब का एक ओरिजिनल कॉपी और एक आपको और कॉपी लेके जाना है, यानी कि एक ओरिजिनल लेके जाना है और एक उसका कॉपी करवा के लेके जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम एवं रोल नंबर लिखा गया है, इसको भी लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है अपना। एडमिट कार्ड के साथ एक आपको पहचान पत्र, जिसमें आपका ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या आपका मतदाता पहचान पत्र हो सकता है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में मिस्टेक है तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊँ। तो आप आधार कार्ड में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके नाम में मिस्टेक है तो आप ये सब आधार कार्ड, ये सब पहचान पत्र ले जा सकते हैं, जैसे कि ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो वोटर आईडी तो होगा ही, उसको भी ले जा सकते हैं। और एग्जाम में आपको एक सैनिटाइजर की बोतल भी लेकर जाना होगा, ठीक है। और
आप किसी भी प्रकार की घड़ी लेकर नहीं जा सकते एग्जाम में, यानी कि ना ही एनालॉग घड़ी ले जा सकते हैं और ना ही डिजिटल घड़ी ले जा सकते हैं। तो आप किसी तरीके का कोई भी डिवाइस आपको एग्जाम हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र में ऑलरेडी घड़ी लगा होगा, दीवार घड़ी, वहीं से आपको टाइम देखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको फॉलो करना है। और अगर मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र या पहचान पत्र या उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा और जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधित रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि आपके एडमिट कार्ड में मान लीजिए फोटो नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, या मान लीजिए आपके मतदाता पहचान पत्र में आपका फोटो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सब चीज़ें करना होगा। ये सब चीज़ें ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एडमिट कार्ड के पीछे भी लिखा होगा, तो एक बार अच्छे से आप लोग प्रवेश देख लीजिएगा, ठीक है। और 8वां सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का होगा, ठीक है। जो आपका परीक्षा केंद्र होगा वो 5 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड है तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा, ठीक है। यानी 5 कोड रहेगा, 5 कोड जिसमें से प्रथम 2 कोड जो है वह किसके लिए है, तो वह आपका जिला कोड है और अंतिम 3 कोड है वो परीक्षा केंद्र कोड है। तो इसको आपको ओएमआर में भरते समय सावधानी बरतिएगा, ठीक है। और अभ्यर्थीगत ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक एवं पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि एवं पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले एवं नीले बाल पेंट पॉइंट से भरेंगे। यानी एग्जाम में आपको काला बाल पेंट ले जाना है और उसी तरीके से नीला बाल पेंट पॉइंट ले जाना है और इनमें से किसी एक का ही प्रयोग करना है। के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग जाने पर अभ्यर्थी की ओएमआर पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी। या तो आप ब्लैक बाल पेंट पॉइंट ले लीजिए या ब्लू बाल पेंट पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। और अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्क अपेक्षित है और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भर जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पुस्तिका का मूल्यांकन होगा और जो पुस्तिका क्रमांक होगा उसको आपको बहुत सही से भरना है। जो बुकलेट नंबर होता है ना, उसको आपको बहुत सावधानी से भरना है। अगर आप उसमें गलती कर देते हैं तो आपका पेपर देना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपकी ओएमआर सीट जो है, ओएमआर जो है वो आपकी जचेगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओएमआर भरते समय आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से सभी चीज़ों को भरना है। तो उम्मीद है दोस्तों इसको एक बार आप लोग एडमिट कार्ड के पीछे ये सभी निर्देश आपको दिए हुए हैं, तो इसको सावधानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा और चीज़ों को देख लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर आपके पेट एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, आराम से अब आज रात को आराम, आपको कुछ भी नहीं करना, ना मोबाइल चलाना है ना कुछ करना है, पर्याप्त नींद लीजिए, हंसते रहिए, अपने आप को अपने टेंशन को जितना हो सके उतना काबू करिए। क्योंकि अगर अभी भी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नुकसान आपका 4-5 क्वेश्चन का हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब जितना पढ़ लिए हैं उतना ही आपकी पढ़ाई पर्याप्त है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा।